राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं बाधा देवी अरियारी पर। भाई, इस औरत ने तो पूरे सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, इसने शादी करी है, अच्छा है, ये इसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन इसने जो रस्म करी है, एक एक रस्म जैसे कि लगन, हल्दी, मेहंदी, क्या इसको शोभा देता है इस उम्र में? और हर एक चीज़ की वीडियो डाल रही है। सिंदूर दान हुआ, बिछे दबाए, मंगलसूत्र पहनाया गया, और भाई फिर विदाई हुई, जिसमें ऐसे ड्रामा कर रही थी कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। और ये जिस औरत के गले लगकर रोने का ड्रामा कर रही थी, वो औरत मुंह में पल्ला दबाकर हंस रही थी। और हाँ, बुढ़िया का गृह प्रवेश भी हुआ, जिसमें भाई चप्पल पहने हुए लोटा गिराया। और ये जो लोटा गिराने की रस्म है, पैर के छापे की रस्म, या तो फिल्मों में होती है या राजपूतों में होती है। ये नए नाटक नौटंकी हरियारी में ही देखने को मिल सकते हैं। जिसको ये अपनी नंद बता रही थी, वो औरत गोद भराई के टाइम पे इसकी झोली में से निकाल निकाल कर खा रही थी। और उसी से ही इसकी लड़ाई भी हुई थी, उसी औरत से। और उसी औरत के घर में इसका गृह प्रवेश भी हुआ था। जिस लड़के से इसने शादी की है, क्या वो औरत की शक्ल बिल्कुल नहीं मिल रही थी? बिल्कुल नहीं मिल रही थी भाई। इस बाधा देवी जैसी नंगी गंदी औरत मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जो सुहागरात की वीडियो डाल रही है, शर्म तो इसने बेच खाई। इस औरत की आंखों में पानी बिल्कुल मर चुका है भाई। फिर चूल्हा पुजाई तो बिना नहाए नहाए ही सुहागरात मनाकर सीधा रसोई में, वो भी बिना नहाए। छी छी, कितनी गंदी घटिया औरत है। और भाई, पुए बनाए, वो जो इसका पति है ना, उसको अपने हाथों से खिला रही है। बेशरम, शर्म तो इसके अंदर तनिक भी नहीं है। मुझे तो भाई इस औरत से बड़ी घिन आ रही है। अब देखते हैं ये इस नए पति के पास कितने दिन टिकती है। इससे पहले ये लिविंग में इसी के साथ पहले रह चुकी है। दोस्तों, ये औरत घाट घाट का पानी पी चुकी है। आप लोग भी देखना ये अभी और कितने पति बनाती है। जब ये अंगूठी लेने जा रही थी, तब बोल रही थी कि मेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। और भाई, पूरी शादी में इसके पापा मैंने तो कहीं देखे नहीं। आप लोगों ने देखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कितनी झूठी औरत है। और भाई, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इसके बेटे तो शादी में नहीं आए। भाई, ये बताओ कौन से ऐसे बेटे होंगे जो अपनी माँ की शादी में आएंगे? माँ को तो शर्म नहीं है, बेटे बहू को तो ऐसी करतूत नहीं देखी जाती है। इसलिए इसके बेटे बहू नहीं आए। इसने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है, सिंदूर दान का अपमान किया है। और हाँ, किसी ने उस लड़के से पूछा कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा मत करना। इस पर भाई उस लड़के ने क्या जवाब दिया, सुनकर मैं तो आश्चर्य में रह गई। इसने बोला, मार खाने के काम करेगी तो मार खाएगी। साधारण तरीके से मंदिर में भी ये शादी कर सकती थी, या कोर्ट में भी शादी कर लेती। तो सोशल मीडिया पर इस औरत के नाम की यूँ थू पूरे सोशल मीडिया पर नहीं होती। लेकिन इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वैसे कुछ भी कहो, इस औरत के इज्जत नाम की चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है। अगर इज्जत होती तो ये नंगा नाच ना नाच रही होती। इसके जैसी नंगी औरत कहीं देखी नहीं होगी। और तो और ये बोल रही थी कि ये लड़के के लिए ये राम बनेंगे तो मैं सीता बनूंगी। बताओ, ये सीता बनेगी? ये भगवान राम भाई माता सीता के पैर की धूल चाटने लायक भी नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, एक पत्नी व्रता। कहाँ ये नंगी औरत चली है भगवान की बराबरी करने? मुझे तो सब कुछ नकली लग रहा है। नंद नकली, घर नकली। और ये क्या बोल रही थी, हम कानपुर में रहेंगे, काऊ को चैनल दिखाना हो तो आ जाइयो, और हमसे मिलने भी आ जाइयो। भाई, मिलने तक तो ठीक है, ये चैनल देखेगी जिसने खुद ने मैनेजर रखा हुआ है। ये अनपढ़ गवार कब से चैनल देखने लगी? भाई, कमाल है। और पंडित कौन बना था? बिलोटा। बिलोटा को पंडित बना देखकर मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। बाद में एक पंडित और आया था, उसने तो मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे डाकू हो। भाई, ऐसे पंडित मैंने तो पहले नहीं देखे। पंडित भी नकली। कुल मिलाकर ये सब कुछ व्यूज के लिए किए गए। वैसे बहुत ही घटिया तरीका अपनाया। भला व्यूज के लिए ऐसा कौन करता है?
और ये औरत व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। अब कुछ चर्चा शिवानी पर करते हैं। भाई शिवानी ने जो अपनी मम्मी को बोला है कि मम्मी आपकी शादी करवा देते हैं, नए पापा आ जाएंगे। भाई शिवानी की मम्मी ने क्या बोला मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी बोला मुझे बहुत हंसी आई। शिवानी भी हंसते समझ कर देख कर मैं समझ गई कि शिवानी की मम्मी ने मजाक किया होगा। भाई ऑफिस से आकर शिवानी ने माई से बोला माई तुम्हारी दूसरी शादी करवा दे, नए मम्मा ले आए। इस पर माई ने जो बोला बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जिसके साथ शादी की वो ही छोड़ के चले गए, तो अब तो तुम्हारी शादी करने की उम्र है। शिवानी के माई ने बहुत सही बोला। शिवानी की मामी बड़ी ही हंसमुख है, हमेशा हंसती रहती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यूँ मामी भांजी की हंसी टिटोली चलती रहती है। अब बात करते हैं साइको की। भाई साइको बोल रही है शिवानी सब्सक्राइब से मिठाई लेती है, सूट लेती है, गिफ्ट लेती है, इससे अच्छा तो गरीब लड़कियों की शादी में मदद क्यों नहीं करती है। भाई इस साइको से पूछा जाए क्या शिवानी ने कभी किसी से बोला है कि हमें सूट दो, गिफ्ट दो, मिठाई लाओ। सब्सक्राइबर अपनी मर्जी से लाते हैं तो शिवानी को उनका मान तो रखना पड़ता है। रही गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने की बात, तो शिवानी क्या तुमसे पूछ के मदद करेगी? वो हमेशा गरीबों की मदद करती रहती है। तुम्हारे जैसे वीडियो में नहीं बताती कि हम अलीगढ़ गए थे दीप्ति की शादी में शादी के लिए मम्मी को 500 रुपये देकर आए हैं। तुम शिवानी से व उसकी तरक्की से जलती हो, इसलिए सब तुमको साइको बोलते हैं। तुम्हें ये नहीं पता कब क्या बोलना है, बस मुंह उठाया और कुछ भी बोलने लगती है। दोस्तों अरियारी में ऐसे अजब गजब कमाल होते रहेंगे। अभी मैंने धमकी भोजी का वीडियो देखा जिसमें बोल रही है मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं अपना लुक चेंज करूंगी। तो ऐसे अजब गजब कमाल आप देखते रहो। जिस लड़की ने अरियारी गांव का नाम इतना ज़्यादा रोशन किया, इन लोगों ने अरियारी गांव का नाम बिल्कुल डुबा के रख दिया। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।